आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 सॉल्यूशन क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स। इससे पहले हमने 1.3 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी वो आप लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि बिना उसके आपको यहाँ पर क्या होगा कुछ समझ में आएगा ही नहीं। ये आपको पता ही है पहले से कि इंट्रोडक्शन वीडियो में ही हम सारी बातों को कवर करते हैं। सॉल्यूशन वीडियो में तो हम सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने अब तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि पहले वो एक बार उसको जरूर देखें। उसमें ही सारे फॉर्मूले बेसिक्स जो भी हैं और एग्जाम्पल्स कराए गए हैं, उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आना, बल्कि इस पर आप आना ही मत। इन क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आप नहीं हो रहे हैं तो इस वीडियो को देखना है, अदरवाइज इंट्रोडक्शन वीडियो तो आपको जरूर देखनी है, उसके बाद ही आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 सॉल्यूशन। अब जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहले कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, उन सब टॉपिक्स के ऊपर ही हम यहाँ पर अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो मेन टॉपिक जो था हमारा 1.3 इंट्रोडक्शन के ऊपर वो था सबसेट, ठीक। और इस एक्सरसाइज में हम कहीं ना कहीं सिर्फ सबसेट के बारे में ही बात कर रहे होंगे मेनली। अब सबसेट से कुछ निकल के आया था प्रॉपर सबसेट, एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट और सुपर सेट। ये सब बातें हमने आपको बताई थी। हालांकि इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मेन है सबसेट। सबसेट के बाद हमने आपको पावर सेटों पे बताया था, ये भी फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसका क्वेश्चन हम एक्सरसाइज फिलहाल ड्रॉप करेंगे पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि न्यू में तो क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कंसेप्ट इंटरवल्स का, रियल नंबर्स के जो सबसेट होते हैं ना इंटरवल्स, उसका भी हमको यहाँ पर एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट यू। तो मेनली इन तीन तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। नंबर एक सबसेट, जो शुरू के 3 या 4 क्वेश्चन है वो सबसेट के ऊपर है। उसके बाद एक तो क्वेश्चन इंटरवल के हैं और फिर यूनिवर्सल सेट के हैं। पावर सेट ऑफ ए का कंसेप्ट अब हमारे एनसीईआरटी से हट चुका है, इसको हम नहीं करेंगे। तो मेन हम ये 3 टॉपिक्स के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल, तो जिसने अब तक इन टॉपिक्स के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखी है वो जरूर देखें एक बार, तभी आपको उसको समझ में आएगा, ठीक। तो फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि सबसेट क्या होता है। अगर किसी एक सेट के एलिमेंट, मान लो सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है बी 1 2 3 4 5, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में है, ये हमने आपको पहले समझा चुका हूं इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, तो हम कहते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये सब हमने बात को बहुत डिटेल में पढ़ी है इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। A is the subset of B and denoted as A is subset of B. This symbol used for subset. A subset B, ठीक है। तो क्या कंडीशन है कि A के सारे एलिमेंट B में हो तो A को बोलेंगे B का सबसेट, और अगर नहीं है तो बोलते हैं A is not a subset of B, ऐसा काट के, ठीक। ये सब बातें आपने पढ़ ली है। फिलहाल हम अब इन बातों के ऊपर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक से कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे भी आ जाएगा और आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट। क्या है कि इसने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट इधर लिखे हुए हैं और इनके कोरस्पॉन्डिंग कुछ स्टेटमेंट इधर लिखे हुए हैं। हमको इसको और इसको पढ़ना है, समझना है और ये देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का सबसेट है या नहीं। मैचिंग नहीं करनी, मैचिंग नहीं कह रहे हैं करने के लिए, इसको इसके साथ चेक करना है, और अगर सबसेट है तो ये सिंबल लगा देंगे और सबसेट नहीं है तो भैया ये सिंबल लगा देंगे। सब स्टेटमेंट्स को उसके सामने लिखे हुए स्टेटमेंट का चेक करना है। तो क्या कह रहा है ये हमसे फिलहाल, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट है और सबसेट नहीं है इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे भी है, मैंने लिख भी दिया है इधर, आपकी बुक आपके पास होगी ही। तो सुनो, बताओ देख के कि क्या ये वाला इसका सबसेट है क्या। यार 2 3 4 के सभी एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं, हाँ है, बिल्कुल है। तो कोई हमको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं देना, कोई रीजन नहीं बताना, बस डायरेक्ट आंसर लिखना है कि यस एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए आल्सो एलिमेंट ऑफ द सेट बी देन दिस सेट इज द सबसेट ऑफ बी। बस सिंबल लगा दिया, काम खत्म हो गया कि इसका सबसेट है। एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा उसने, रीजन नहीं पूछा उसने, सिर्फ मार्क करना है कि सबसेट है या नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट, ए बी सी और इधर क्या है बी सी डी। तो क्या ए बी सी ये तीनों एलिमेंट यहां भी हैं, सारे होने चाहिए ना। हाँ सी है, समझ में आता है, बी है बट ए तो नहीं है ना, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा क्योंकि सारे होने चाहिए, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा।
क्लियर होगी बात? चलो जी थर्ड पार्ट। अब समझते हैं एक्स सच दैट एक्स, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स कैसा है? एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, आपकी क्लास का कक्षा 11 का छात्र। एक्स कौन है? आपकी क्लास के कक्षा 11 का स्टूडेंट है। और इसके सामने जो स्टेटमेंट है वो क्या है? एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का स्टूडेंट। अब सोचो, बात को समझो, फील करो और बताओ कि क्या सबसेट है या नहीं। तो सुनो, आपकी क्लास के 11 बच्चे जो हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि उनका एक सेट बनाओ, आपकी क्लास के जो सॉरी आपकी क्लास 11 के जो बच्चे हैं, मान लो आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट है। 1 2 रोहन सोहन मोहन टोहन पोहन जो भी करके कितने स्टूडेंट मिला करके 35। तो ये तो कहाँ आएंगे? इस सेट के अंदर। ये इस सेट की रोस्टर फॉर्म यही तो होगी। एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपकी क्लास का कक्षा 11 का छात्र रोहन मोहन सोहन सोनू मोनू टिंकू, ये हो गए। इधर कौन हो गया? एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके पूरे स्कूल के बच्चे क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक के। तो ये तो 35 ही थे, ये तो बन ली, लेकिन ये तो 1000 होंगे ना, ये तो 1000 होंगे ना, क्योंकि यहां पर तो केवल क्लास 11 के लिए मैंने 35 स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ किसकी है? इधर पूरे स्कूल की। तो क्या ये बच्चे यहां भी हैं? अरे भाई, जो बच्चा क्लास 11th में है वो हमारे स्कूल में भी तो है। मतलब अगर रोहन क्लास 11th में है तो रोहन स्कूल में भी तो है, अगर सोहन क्लास 11th में है तो सोहन स्कूल में भी तो है, अगर मोहन क्लास 11th में है तो मोहन स्कूल में भी तो है। तो यानी कि ये 35 के 35 स्टूडेंट्स आल्सो एग्जिस्ट इन योर स्कूल, ये तुम्हारे स्कूल में भी तो होंगे। मतलब इस सेट का हर एलिमेंट उस सेट में होगा। तो दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, ये सेट इसका सबसेट है। समझ में आ गई बात? तो एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। तो हमारी क्लास थी 11, हमारी क्लास 11 का स्टूडेंट हमारे स्कूल का भी स्टूडेंट होता ही है, तो ये भी इसका सबसेट होगा। नोट करेंगे इन तीनों को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन, सामने आपको दिख रहा होगा या अपनी बुक को देखेंगे आप, क्योंकि हमको केवल समझना है। ठीक है, हमको केवल समझना है। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, इस सेट के अंदर क्या आएंगे? एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, इसमें कौन आएगा? एक्स सच दैट एक्स इन ए सर्कल इन द प्लेन, और इधर आएगा एक्स सच दैट एक्स सर्कल द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, इधर आएगा 1 यूनिट के रेडियस का सर्कल। तो पहले जरा मैं इस सेट को बनाता हूं। इसमें आपको बनाने हैं 1 यूनिट जिसकी रेडियस 1 हो, सर्कल जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, 1 यूनिट हो। तो ये सर्कल बन गया एक 1 का, फिर एक दूसरा बन गया 1 का, फिर एक तीसरा बन गया 1 का, फिर एक चौथा बन गया 1 का, फिर एक पांचवा बन गया। इस तरह के इनफाइनाइट सर्कल 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर मैंने बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर दिए। वो तो जाएंगे उस सेट में, क्योंकि कह रहा है कि उस सेट में सर्कल कौन कौन से हैं? 1 रेडियस वाले। और इधर सर्कल कौन से हैं? ऑल सर्कल। इधर दुनिया के सारे सर्कल हैं, चाहे रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 2 सेंटीमीटर हो, चाहे 3 सेंटीमीटर हो, चाहे कितनी बड़ी रेडियस हो, चाहे छोटी रेडियस हो, इधर ये सब सर्कल है। तो इस सेट के अंदर सर्कल कौन से हैं? एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, सिर्फ कहा है सर्कल इन द प्लेन, मतलब कैसा भी सर्कल हो सकता है, 1 यूनिट रेडियस का या छोटी का या फिर उससे बड़ी का। तो इधर तो सर्कल है सारे, ठीक है, और इधर सर्कल कौन से हैं? ओनली 1 यूनिट रेडियस के। तो क्या ये सभी एलिमेंट्स यहां भी हैं? भाई इस तो सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाले हैं ना इस वाले के तो अंदर, जबकि इसके अंदर सारे रेडियस के हैं। तो ये तो सारे वहां नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि इनमें से जो 1 सेंटीमीटर रेडियस के होंगे वही हमको वहां मिलेंगे, जो 1 से कम या ज्यादा के होंगे वो हमको वहां नहीं मिलेंगे। तो इस सेट का हर एलिमेंट वहां पर बिलोंग नहीं करता, तो ये सेट उसका सबसेट नहीं है। ठीक है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ अदर सेट। 5 एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन ए प्लेन। 5 में क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। इस सेट के अंदर क्या है? ट्राइंगल। इस सेट के अंदर क्या लिख रहे हैं हम? ट्राइंगल। एंड एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल, इधर क्या रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। तो इसके अंदर तो ये ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलर ट्राइंगल, तरह तरह के ट्राइंगल इसके अंदर है, अलग अलग मेजरमेंट के। और इसके अंदर रेक्टेंगल्स है, ओनली रेक्टेंगल्स। इसके अंदर क्या है? रेक्टेंगल्स। अब बता दो, क्या ये ट्राइंगल आपको उधर ही मिलेंगे क्या? क्या इस सेट के सब एलिमेंट उधर भी हैं क्या? नहीं है। तो लिख देना यहां पर बीच में क्या कि नॉट अ सबसेट, ये सेट उसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ट्राइंगल है और उसके अंदर तो रेक्टेंगल्स है। ठीक है, 6th पार्ट।
अब 6 पार्ट में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। जो सेट इधर वाला है उसके अंदर कौन आ रहे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस ए ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, मान लो ये 3 सेंटीमीटर वाले हैं, ये 4 वाले हैं, ये 5 वाले हैं, ये 8 इसके अंदर कौन है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, अलग अलग मेजरमेंट के इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इधर क्या है? एस सेज दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है, एफ सेज दैट एक्स इज ए ट्राइंगल, ऑल ट्राइंगल। क्योंकि तो ट्राइंगल का है ना, तो दुनिया में जो भी ट्राइंगल हो सकता है वो इसके अंदर है। सब तरह के ट्राइंगल, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ना हो, स्केलन हो, राइट एंगल हो, इसके अंदर हर तरह का ट्राइंगल है। हर तरह का ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल दुनिया में आज तक बना है या हम सोच सकते हैं, वो ट्राइंगल इसके अंदर है। और इसके अंदर सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बताओ क्या ये सब ट्राइंगल यहाँ होंगे? अरे जब इसके अंदर हमने कह दिया कि दुनिया के सारे ट्राइंगल हैं, तो फिर तो इसके अंदर ये भी है ना। तो हाँ, ये सब ट्राइंगल्स हमको यहाँ भी मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके अंदर सारे ट्राइंगल है। वैसे जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में वीडियो बताई थी, तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी सेम कॉन्टेक्स्ट के लिए ना, छोटा सेट बड़े सेट का हमेशा सबसेट होता है। सेम कॉन्टेक्स्ट के लिए बड़े सेट का, सेट मैंने कैसा लिख दिया है, बड़े सेट का छोटा सेट हमेशा बड़े सेट का सबसेट होता है, सेम कॉन्टेक्स्ट के लिए। ठीक, तो मतलब क्या है, इसके अंदर तो दुनिया के सारे ट्राइंगल है, इसके अंदर सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर हम ट्राइंगल्स के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो ये ट्राइंगल, ये सेट छोटा है ना उसके मुकाबले, तो ये सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, तो वैसे इसको बात मैंने आपको वैसे बताया था, रफली आइडिया मेन तरीका था वो यही था। देखते हैं इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? x such that x is an even number, even natural number, and x such that x is an integer, even natural number and integer। तो even natural number तो मेरे ख्याल से 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट होते हैं। एंड इधर क्या है? x such that x is an integer, इधर दुनिया के सारे इंटीजर हैं, 0, +-1, +-2। तो बताओ जरा, क्या ये हमको वहां मिलने वाले हैं? क्या सब बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो यस, ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सबसेट है या सबसेट नहीं है को फिल किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी ऐसा ही है, उसमें उसने मार्क लगाए हुए हैं ऑलरेडी, हमको सिर्फ ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह कुछ सेट लिखे हुए हैं, और उसमें सबसेट है या सबसेट नहीं है, सबसेट और नॉट अ सबसेट का सिंबल लगाया हुआ है। हमको चेक करना है और बताना है कि ये बात ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये सेट का सबसेट है या नहीं। ठीक, फिर उसको कंपेयरिंग करेंगे इस सिंबल के साथ। जरा बताओ देख कर कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं। अभी आपको इस सिंबल को नहीं देखना, पहले आप यहाँ इस सिंबल को मत देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिर्फ ये देखो कि क्या ये सेट इसका सबसेट है क्या? हाँ है, क्योंकि इसके एलिमेंट दोनों, 2 एलिमेंट है इसके अंदर, ए बी, वो इसके भी एलिमेंट है। तो हाँ, ये सेट इसका सबसेट है। लेकिन इसने क्या कहा है कि नहीं है, तो मतलब इसकी बात गलत है, फॉल्स। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना, क्योंकि कई बार ट्रू फॉल्स में उल्टा मान के कंफ्यूजन हो जाता है। भाई हमारे अकॉर्डिंग तो ए बी इधर भी है और ए बी इधर भी है, तो मतलब ये सेट इसका सबसेट है, ये वाला सेट इसका सबसेट है। ठीक, मतलब है, ये कह रहा है कि नहीं है, मतलब बात फॉल्स हो गई। चलो, AE, ये कह रहा है कि AE is a subset of X such that X is a vowel of English alphabet। अगर आप ध्यान से देखो तो इंग्लिश अल्फाबेट इस सेट की जो रोस्टर फॉर्म आएगी वो क्या आएगी? A, E, I, O और U। अब चेक कर लो, क्या AE उधर भी है क्या? यस। तो इस सेट के हर एलिमेंट उस सेट के अंदर है, मतलब ये सेट इस सेट का सबसेट है। और इसने भी क्या कहा है? हाँ है, इसने भी हाँ ही कहा है, तो दिस इज ट्रू। तो ये बात क्या हो जाएगी? ट्रू। नेक्स्ट, इस सेट के सब एलिमेंट को देखो, इसमें है क्या? 1 2 3, इधर 1 3 है, 2 नहीं है, तो इस सेट का हर एलिमेंट उस सेट में नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। जबकि ये कह रहा है कि है, तो मतलब बात गलत हो गई, फॉल्स। ठीक है ना, क्योंकि इससे सिंबल क्या लगा दिया कि ये इसका सबसेट है, बल्कि नहीं है, क्योंकि ट्रू बिलोंग नहीं कर रहा उसके अंदर। नेक्स्ट, सेट ए सबसेट ऑफ सेट ABC, क्या इस सेट का हर एलिमेंट इसके अंदर है? इसके अंदर एक एलिमेंट है और वो यहां भी है, तो हाँ सबसेट है। और ये भी कह रहा है कि हाँ सबसेट है, तो ट्रू।
चलो जी, नेक्स्ट ये ध्यान से समझना, क्योंकि इस दोनों बातों का मतलब इनमें क्या कंफ्यूजन होता है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। ये कह रहा है कि ये सेट ए बिलोंग करता है क्या इसके अंदर, ये पूरा का पूरा, क्या ये आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है क्या? कंफ्यूज कंफ्यूज नहीं होना। देखो सुनो सुनो सुनो, अगर हम ये कहते हैं ना, अगर वो ये कहता कि सेट ए बिलोंग्स टू, ऐसे कहता, अगर वो ऐसे कहता, अगर वो हमसे ऐसे कहता कि ये एलिमेंट, मैं फिलहाल एलिमेंट बोल रहा हूं, ये एलिमेंट इसके अंदर है क्या, तो हाँ है, तब मैं बात को हाँ कहता। लेकिन ये एक सेट है, ये जो का तू इसके अंदर तो कहीं नहीं है ना भाई, ए है इसके अंदर, तो इसके अंदर तो ए है ना, तो ये बात फॉल्स हो गई, ये बात फॉल्स हो गई। क्यों हो गई फॉल्स? क्योंकि ये पूरा जो का तू, ये चीज जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये इसके अंदर दिखाई दे रही है कहीं आपको? ये तो खाली है, रखा हुआ है, ऐसे थोड़ी रखा हुआ है। तो वैसे मैंने आपको समझाई थी जैसा बातें इंट्रोडक्शन के अंदर, तो ये बात क्या हो गई? फॉल्स। चलो इसको हटाओ। नेक्स्ट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसको रोस्टर फॉर्म में ले आते हैं। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो मेरे हिसाब से 2 और 4 ही होंगे। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे। एज सबसेट ऑफ द, किसका है ये? एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, 36 को डिवाइड कर देने वाले नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो कौन कौन हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 8 के बाद 9 12 18, ये नंबर, ये सब नंबर है जो 36 को डिवाइड कर देते हैं नेचुरल नंबर। तो क्या ये इसका सबसेट है क्या? हाँ जी है, 2 4 दोनों वहां पे हैं, तो ये बात ट्रू हो गई, तो ये इसका सबसेट है, दिस इज ट्रू। तो नोट करेंगे तुरंत, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वाकई में कुछ समझने का क्वेश्चन है। जिसने क्वेश्चन समझ लिया और जिसका क्वेश्चन समझ में आ गया, तो वो समझ जाना बिलोंग्स टू और सबसेट का कॉन्सेप्ट उसको अच्छी तरह से आता है, कि बिलोंग्स टू क्या मतलब है और सबसेट होना क्या मतलब है, जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नहीं तो मैंने देखा है अक्सर क्वेश्चन में है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ये वाला बहुत गलती हो जाती है इसके अंदर। तो जिसने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी होगी, उसके लिए क्वेश्चन करना बेकार है। पहले जाके देख के आओ इंट्रोडक्शन वीडियो, तब इसको देखना आज, ठीक है? तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है पहले समझते हैं थोड़ा सा। लेट ए इज इक्वल टू सेट 1 2, फिर एक सेट है अंदर 3 4 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई? कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं और वाई क्यों है? बल्कि हम क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, दोनों तरीकों से। उसने बात की केवल इनकरेक्ट की, हम बात करेक्ट वाले की भी करके चलेंगे, कि करेक्ट है तो क्यों है और इनकरेक्ट है तो क्यों है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि इनकरेक्ट ही पूछे, लेकिन बता सकता है ना कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, क्योंकि पीछे आपको आंसर लिखा मिलेगा सिर्फ इनकरेक्ट वालों का। मैं सारे को आपको इन सब की 10 के 10 की एक्सप्लेनेशन देकर चलूंगा कि कौन सा करेक्ट है तो क्यों है, इनकरेक्ट है तो क्यों है, ठीक है? उससे पहले बस आपको करना यह है कि एक सेट मेरे पास में लिखा हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट दिख रहे हैं कुछ। इधर मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, जहां पे उसका रीजन लिखूंगा, और उसके सामने लिख दूंगा मैं करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। अगर मैं सी लिखता हूं तो करेक्ट, आई लिखता हूं तो इनकरेक्ट, ठीक? उसका एक्सप्लेनेशन मैं इधर कर रहा हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले आप मेरे को बता दो वहां देखकर, एलिमेंट्स ऑफ ए यहाँ पर कौन कौन है, कितने एलिमेंट्स हैं के अंदर? एलिमेंट्स ऑफ ए कौन कौन है? अगर मैं आपसे एलिमेंट्स ऑफ ए की बात करूं, तो पहला एलिमेंट कौन है ए का? पहला एलिमेंट तो है 1। दूसरा एलिमेंट कौन है ए का? 2। तीसरा एलिमेंट कौन है ए का? अब देखना, ध्यान देखना, ये पूरा सेट एक तीसरा एलिमेंट है अपने आप में। 3,4 ये पूरा ही एक ही एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट। और चौथा एलिमेंट कौन है इसका? 5। और बस इस सेट के अंदर ओनली 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट हैं, जिनमें पहला एलिमेंट कौन है? 1। ये बात ध्यान रखना, पूरे क्वेश्चन को मैं आपको हेल्प मिलेगी इस बात को। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा सेट 3 4। मैं 3 नहीं बोल रहा हूं, मैं 4 नहीं बोल रहा हूं, सेट 3 4। और चौथा एलिमेंट कौन है? 5। अगर कोई ये कह रहा है कि इस सेट का एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, तो ये बात गलत है। 3 कहां है उसके अंदर? 3 तो तब होता ना अगर ये बात ऐसे लिखी होती, ऐसे, तब हम कहते हैं कि हाँ 3 सेट का एलिमेंट है, 4 सेट का एलिमेंट है। ये एक्चुअल में पूरी एक ही बात है, सेट 3 4, 3 और 4 को लेकर बना हुआ सेट, ये एक ही, इसको हमको एक ही कंसीडर करना है। तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल देना इस क्वेश्चन के दौरान कि 3 और 4 इस सेट के एलिमेंट है ना। 3 या फिर 4 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, ये कंबाइंड मिलकर एक सेट बनता है, और इस सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है? ये सेट इस सेट ए का एलिमेंट है, ठीक? दूसरी बात,
जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, आपको समझाया था, आपको मैंने एक बताई थी कि सबसेट जो भी होगा सेट ही होता है, सबसेट सेट ही होता है, और बिलोंग कौन करता है, एलिमेंट। बस मैंने उल्टा लिख दिया, सेट सबसेट होता है, सेट तो क्या होता है, सबसेट होता है, और एलिमेंट्स बिलोंग करता है, एलिमेंट बिलोंग करता है ना। ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था पहले कि सेट तो किसी सेट का सबसेट हो सकता है, सेट तो किसी दूसरे का सबसेट हो सकता है, और एलिमेंट उससे बिलोंग करता है। एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता, एलिमेंट सबसेट नहीं होता, एलिमेंट तो बेचारा बिलोंग करता है, और सेट सबसेट भी होता है, और सेट बिलोंग भी कर सकता है। ये सब बातें मैंने आपको बताई दी अच्छी तरीके से। चलो खैर, बाकी यहाँ देखते हैं इधर क्या कहते हैं ये। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि फर्स्ट 3 4 सेट है, जो कुछ तो मैं ये समझा दूंगा आपको। 3 4 सबसेट है ए का, मतलब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो आपको वहां दिख रहे हैं क्या। देखो अब कंफ्यूजन शुरू हो गया पहले ही पार्ट से। ये कह रहा है कि ये जो सेट लिखा हुआ है 3 4, ये सबसेट है क्या ए का। जल्दी करने वाले बच्चे जो जल्दी है जिनके दिमाग के अंदर, वो उसको गलत करके आए क्वेश्चन को। सबसेट की क्या डेफिनेशन थी कि अगर इस सेट का हर एलिमेंट इसके अंदर है, दोबारा सुनना, अगर इस सेट का हर एलिमेंट इसके अंदर है तो सबसेट होगा। इस सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, इस सेट के अंदर 3 है, इस सेट के अंदर 4 है, तो क्या ये ए के अंदर भी है क्या, क्या ये ए के अंदर भी है क्या, नहीं है। पहले बताया मैंने आपको कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू इट, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू इट, सेट 3 4 बिलोंग्स टू इट। तो मतलब क्या हुआ, इस सेट के जो कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं ना, इस सेट के जो अंदर के एलिमेंट हैं 3 और 4, वो बिलोंग नहीं करते ए को, चाहे देख लो कहां करते हैं को बिलोंग। ए में कहां है 3, ए में कहां है 4, तो मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। रीजन आप ये दे सकते हैं, ये रीजन आप लिखेंगे बिल्कुल बकायदा कि ऐसे लिख देंगे आप, क्योंकि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो दिस इज इनकरेक्ट, ऐसे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। सेकंड, अब सेकंड वाला को फिर ध्यान से समझना है, इसलिए मैं यहाँ रब नहीं कर रहा हूं अभी। क्या कहते हैं इस बार, सेट 3 4 बिलोंग्स टू ए। हाँ, देखो कितना अंतर है, केवल यहाँ सबसेट था, यहाँ बिलोंग कर दिया उसने। क्या ये, जब मेरी उंगली को देखो, ये पूरा का पूरा बिलोंग करता है क्या को, हाँ कर रहा है बिल्कुल, देख लो, चाहे ये जो का तो आपको एक अंदर रखा मिलेगा, ये रख, तो ये करेक्ट हो गया, करेक्ट। तो यस, ये लिख देना, यस ये बिलोंग करता है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना। सबसेट का मतलब क्या है, यहाँ पर बिलोंग्स टू का मतलब क्या है। जिसको सबसेट और बिलोंग्स टू नहीं पता है वो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख के आना, नोट करेंगे पहले इसको। चलो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में सेट है पहले तो, उस सेट के अंदर फिर एक सेट बना दिया इसने, और कहता है सबसेट ऑफ ए। अब सेट कौन है, ये सेट है, जो जो बाहर के कर्ली ब्रेसेस है ना, ये सेट है। इस सेट का एलिमेंट कौन है, इस सेट का एलिमेंट है ये इतना। क्या ये ए के अंदर है, क्योंकि देखो सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि सेट के अंदर का एलिमेंट इसका भी एलिमेंट हो, तो है, तो इस सेट का एलिमेंट ये है ना, और देखो ये एक एलिमेंट है, तो मतलब ये पूरा सेट इसका सबसेट है, तो दिस इज ट्रू। मतलब कि क्या लिखोगे इसको, करेक्ट। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। और आंसर क्या लिखोगे आप इसको, रीजन, क्योंकि ये चीज, क्योंकि सेट 3 4 बिलोंग करता है ए को, क्योंकि सेट A4 बिलोंग करता है ए को, तो इसको लेके बना हुआ सेट सबसेट होगा किसका, ए का। तो ये बात करेक्ट हो गई। ठीक। नंबर 4, फोर्थ कहता है 1 बिलोंग्स टू ए, तो क्या 1 बिलोंग कर रहा है ए को, 1 ए के अंदर है क्या, हाँ है, 1 ए के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। 1 सबसेट है ए का, 1 ए का सबसेट है क्या, अरे भाई सबसेट होने के लिए तो इसको पहले सेट होना पड़ेगा। सबसेट कौन होता है, सबसेट कोई सेट ही तो होता है, एलिमेंट थोड़ी होता है सबसेट, ये तो कोई सेट ही नहीं है, ये तो कोई सेट ही नहीं है। 1 इज नॉट ए सेट, क्योंकि 1 इज नॉट ए सेट, 1 तो कोई सेट ही नहीं है, दिस इज ओनली सिंगल एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, तो 1 इज नॉट ए सेट, सो देयरफॉर 1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ। ये बाकी कुछ, ये बात ही लिखी, वैसे मैंने लिखी गलती है, सबसेट होने के लिए पहले सेट तो हो खुद, ये तो बेचारा सेट ही नहीं है अभी, सेट वो वाला सेट मत समझ लेना। तो क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको, इनकरेक्ट, क्योंकि तो बात ही गलत हो गई।
चलो जी देखते हैं नेक्स्ट 6 पार्ट, इसको नोट करेंगे। 6 में क्या रहा है 1 to 5 सबसेट ऑफ है। 6 में क्या कहता है कि जो सेट है ना जिसके अंदर 1 2 और 5 लिखे हुए हैं इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये सेट इस ए का सबसेट कब बनेगा, जब इसके अंदर के तीनों एलिमेंट इसके अंदर भी हो। तो चेक करो 1 है क्या, हाँ 1 है। 2 है क्या, हाँ जी 2 भी है सर। 5 भी है, हाँ। तो इसके सभी एलिमेंट ए के अंदर हैं, इसके सभी एलिमेंट ए के अंदर हैं, क्योंकि 1 भी बिलोंग करता है ए को, 2 भी बिलोंग करता है ए को, 5 भी बिलोंग करता है ए को। तो यस दिस इज सबसेट ऑफ ए, सो दिस इज करेक्ट। कहा गया 6 पार्ट, ये वाला करेक्ट, ये वाला करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 7, सेट 1 to 5, सेट 1 to 5 बिलोंग कर रहा है क्या ए को, सेट 1 to 5 बिलोंग कर रहा है क्या ए को। क्या ये पूरी की पूरी चीज एज इट इज ए में दिख रही है आपको कहीं रखी हुई, एज इट इज सेम कर्ली ब्रेसेस के विद कर्ली ब्रेसेस, दीज 3 एलिमेंट्स विद कर्ली ब्रेसेस कहीं है क्या, नहीं है, तो इनकरेक्ट, ये बिलोंग नहीं करता ए को, ये तो ए का सबसेट है, बिलोंग नहीं कर रहा है ए को। 1 to 3 सबसेट ऑफ 8, 8 में कह रहा है 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 2 3, ये सेट ए का सबसेट कब बनेगा, जब इसके अंदर के तीनों एलिमेंट ए के अंदर होंगे, इसके अंदर के तीनों एलिमेंट ए के अंदर होंगे। तो चेक कर लेते हैं 1 ए के अंदर है क्या, हाँ है, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एक एलिमेंट है, हमने ऊपर लिखा हुआ है। 2 बिलोंग कर रहा है क्या ए को, 2 भी करता है, यस 2 बिलोंग्स टू ए। क्या 3 बिलोंग कर रहा है क्या ए को, 3 ए में कहीं नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था 3 ए में कहीं नहीं है। तो क्योंकि इस सेट के तीनों ही एलिमेंट में से 2 ही कर रहे हैं, तीसरा नहीं कर रहा है, तो इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सबसेट होने के लिए तीनों का ए में होना जरूरी है, जबकि तीसरा वाला नहीं हो रहा। तो 8 वाला पॉइंट गलत हो गया, इनकरेक्ट, क्योंकि ये सबसेट नहीं है और वो कह रहा है कि है। चलो 9, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग करता है ए को, 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 आपको ए में कहीं दिखा रखा था, 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब 5 ए का मेंबर है, 5 ए का मेंबर है क्या भाई, नहीं, ए में तो केवल 4 ही मेंबर है, 5 कहाँ है ए में, 5 तो कहीं भी नहीं है ए में, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब इनकरेक्ट, ये बात इनकरेक्ट हो गई। लेकिन ये सही है, 5 सबसेट ऑफ ए, 5 तो सबसेट सभी का होता है, समझाया था आपको, तो 5 तो सबसेट सभी का होता है, तो ये सबसेट इसका है करेक्ट। ये एलिमेंट सबसेट ऑफ ए, कर्ली ब्रेसिस के अंदर 5 लिखा हुआ है, तो ये जो सेट है ना, इस सेट का ये एलिमेंट है, अगर ये इसके अंदर है तो हम बोलेंगे हाँ ये इसका सबसेट है। लेकिन इस सेट का एलिमेंट जो कि 5 है बिलोंग नहीं करता ए को, तो नॉट ए सबसेट ऑफ ए, तो ये का सबसेट नहीं होगा। ये कह रहा है कि होगा, हम कह रहे हैं कि नहीं होगा, मतलब इसके बाद गलत है, इनकरेक्ट, ठीक। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सेट, सबसेट और क्या कहते हैं बिलोंग्स टू बहुत अच्छे से पता होने चाहिए थे। वैसे मैंने आपको पूरा अपना बेस्ट समझाया और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ भी गया होगा, तो तुरंत इसको नोट करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये 4 सेट दिए हुए हैं और इन चारों सेट्स के सभी सबसेट लिखने हैं, ठीक है, सभी सबसेट। तो सबसेट लिखना, सबसेट कितने होते हैं, कैसे उनको लिखते हैं, ये सब हमने सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, मैंने आपको तरह तरह के एग्जांपल देकर बताए थे वहां पर। फिर भी यहाँ पर हम दोबारा करते हैं एक बार और। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा इस वाले क्वेश्चन से, थर्ड क्वेश्चन से करेंगे, सभी को पहले से करेंगे थर्ड वाले से। तो राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसेट होंगे कितने। तो नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट इसके होंगे कितने, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स याद करो क्या बताया था, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं इधर 3, 2 की पावर n बताया था ना आपको, 2 की पावर n, नंबर ऑफ 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है तो 3 मतलब कि 8 सबसेट इसके यहाँ पर हमारे पास बनेंगे, 8 सबसेट इसके मेरे पास यहाँ पर क्या होंगे, बनेंगे। और वो कौन कौन से बनेंगे, पहले बनाते हैं सिंगल सिंगल को लेकर, पहले 1, फिर 2, फिर 3, ये बनाया हमने सिंगल सिंगल को लेकर, ठीक है। अब दो दो लेकर बनाओगे पेयर में, 1 के साथ 2 मतलब 1 2, 2 के साथ 3 मतलब 2 3, 3 के साथ 1 मतलब 3 1 या 1 3, एलिमेंट आगे पीछे हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तीनों को लेके मतलब कि खुद बनेगा ये इटसेल्फ 1 2 3, और अब 5, क्योंकि 5 तो सभी का होता है,
और 5 को लिखना है विदाउट कर्ली ब्रेसेस। तो ये मैंने 8 के 8 सबसेट इसके लिख दिए। फोर्थ क्या था? 5। अब देखते हैं पहले सेकंड पार्ट ए बी। तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे इसके? नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो कितने एलिमेंट है? 2, मतलब कि 2 पावर हो जाएगी तो 4 बनेंगे, 4 बनेंगे इसके। तो पहले बनाते हैं एक एक को लेकर के सबसेट्स दिए रहे। पहला सबसेट ए, दूसरा सबसेट बी, एक को लेके पूरे हो गए। अब 2 को लेके, मतलब कि खुद आएगा इटसेल्फ वाला ए बी। और एक क्या क्या बोलते हैं उसको हम, जो सभी का होता है एम्प्टी सेट, मतलब 5। ये सभी का होता है। इसका रीजन मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि 5 क्यों क्यों 5 हर सेट का सबसेट होता है। ये बात मैंने आपको समझाई थी, प्रूव भी करके दिखाई थी कि 5 हर सेट का सबसेट क्यों होता है। ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे इसके? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि 1 एलिमेंट है खाली, तो 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 बनेंगे। एक तो ये खुद ही हो गया, एक तो ये खुद ही हो गया, और दूसरा जो सबका होता है 5, 2 बन गए। इनको ब्रैकेट में बंद मत कर देना ऐसे, कभी इनको बंद कर दें ऐसे। अगर इनको ऐसे बंद कर दिया तो ये कहा जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो इनको बस ऐसे छोड़ना है 5। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट 5। 5 के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? कुछ भी नहीं होता, 0 एलिमेंट। तो 2 की पावर n, 2 की पावर 0 मतलब 1, इसका 1 सबसेट बनेगा। और वो कौन बनेगा? ये खुद, ये एम्प्टी सेट कह लो, एक ही बात बनेगा, खाली एक ही। ठीक है, तो ये मैंने आपको सबसेट बनाना और सबसेट कितने होते हैं ये बता दिया है। तो इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लो कि मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में एक बात और बताना चाहूंगा जो फिलहाल हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूं आपको। वो बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताई थी, फिर भी मैं यहाँ बताऊंगा एक बार, तुरंत पहले आप इसको नोट करेंगे। चलो, अब इसको फिलहाल मैं हटाता हूं। ये तो सबके सब क्या है? सबसेट। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स और थे। एक तो था प्रॉपर सबसेट, एक वर्ड था प्रॉपर सबसेट, एक वर्ड था एम्प्टी सबसेट, एम्प्टी सबसेट। एक वर्ड क्या था हमारे पास? नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट। और एक मेरे पास क्या था? सुपरसेट। इन चारों वर्ड का मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, और अक्सर बच्चों को इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैं आपको इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, जो फिलहाल एनसीईआरटी के एनसीईआरटी से बाहर है। ठीक है, फिर भी देखते हैं। तो ये सब तो क्या है? सबसेट। अब इन्हीं में छुपे हुए हैं ये चारों, ये सब इन्हीं छुपे हुए हैं, बस पता होना चाहिए आपको। तो ध्यान रखना, जो किसी भी सेट के जब हम सबसेट लिखेंगे ना, तो जो हमें खुद आएगा इटसेल्फ, और जो 5 आएगा, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। जो ये बाकी बचे, जो ये बाकी बचे, हर सेट के लिए कौन सा छोड़ देना? एक तो खुद वाला इटसेल्फ वाला, और 5, इनको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट। ये मैंने आपको बताया था वैसे पहले। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए बता रहा हूं। तो प्रॉपर सबसेट कितने बनते हैं? 6, मतलब 2 की पावर n-2। प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है कितने बनेंगे? 2 की पावर n-2, क्योंकि ये 2 हम यहां से छोड़ देंगे। ऐसे ही इस वाले के लिए प्रॉपर कौन कौन है? ये दोनों है प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इटसेल्फ और 5 को छोड़ देंगे तो बचेंगे, क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। दूसरा, अगर कोई सेट, मैंने यहां से उठा लिया ना, इस सेट का सबसेट तो ये है ही, सबसेट तो ये सारे ही हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम क्या और भी है? प्रॉपर सबसेट। अगर ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट है, तो इसको इसका बोलते हैं सुपर सेट। ये बात होगी सुपर सेट की। ठीक, मतलब अगर इसको मैं ए नाम दे दूं और इसको मैं एक्स नाम दे दूं, तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। क्या लिख देता हूं मैं? ए इज प्रॉपर, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। और एक्स उल्टा माना जाएगा, एक्स इज सुपर सेट, एक्स इज सुपर सेट ऑफ ए। तो ये 6 के 6 इस वाले सेट के सुपर सेट है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सभी के सभी सेट इस सेट के प्रॉपर सबसेट है, और ये इन 6 के 6 का सुपर सेट है। तो आ गई बात।
ये 6 के 6 इस सेट के प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, और ये इन 6 के 6 का सुपर सेट है। ये बात ध्यान रखना है तो इसको नोट करो। अब ये तो दिख रहे हैं, देखो एम्प्टी सबसेट, फाइव इज ओनली ए सिंगल एम्प्टी सबसेट। ये फाइव तो है, सबसेट तो सारे हैं, एम्प्टी कौन है इनमें, फाइव में एम्प्टी है। और नॉन एम्प्टी सबसेट, फाइव को छोड़ दो तो जितने सारे बचे ये सब क्या होंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट। ये सिंपल सी बात थी बहुत। तो तुम नोट करेंगे तो ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब सबसेट्स के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं इंटरवल्स वाले क्वेश्चन, 5 और 6 इंटरवल वाले हैं, जो मैंने आपको रियल नंबर लाइन पर क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था, वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। फिर 4 इंटरवल हमको दिए हुए हैं और ये दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। और मैंने आपको बताया था कि हम इंटरवल्स को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसको लिखने का तरीका होता है इंटरवल्स, मतलब ब्रैकेट की फॉर्म में। ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। तो x दैट इज बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, और x कैसा है, -4 और 6 के बीच में है, और 6 के साथ इंक्लूड भी है, 6 इंक्लूड है। अगर लाइन नीचे खींची हुई है छोटी सी लाइन तो बोलते हैं इंक्लूड। तो इसको लिखना है मेरे को इंटरवल में, बहुत ध्यान समझनी है ये बात। ये है नंबर, रियल नंबर लाइन, जिस रियल नंबर लाइन प्लस इंफिनिटिव और इधर माइनस इंफिनिटिव। इधर मैंने क्या मान लिया, -4, इधर मैंने क्या मान लिया, 6। दिख भी रहा है ना, क्योंकि मार्कर नया है, थोड़ा सा अभी दिक्कत करेगा, थोड़ा सा दिक्कत डालेगा ना ये। तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 6। तो देखो माइनस इस पर क्या लगा हुआ है, इंक्लूड, तो इसमें आपको लगाना है ऐसे डार्क सर्कल। ये तरीका होता है शो करने का कि हाँ हम इसको शो कर रहे हैं कि ये है इंक्लूड अगर है। और 4 पर नहीं लगा हुआ ना, 4 पर तो लाइन नहीं, इंक्लूड की लाइन नहीं है, तो इस पर लगेगा ओपन सर्कल, ऐसे ओपन सर्कल इस तरह से। मैं देख लेता हूँ ये बात समझ में आ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तो अगर हमने लगाया डार्क सर्कल तो मतलब ये वैल्यू इंक्लूड है, अगर ओपन सर्कल की वैल्यू एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है, मतलब क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा हुआ। तो इस बात को कैसे लिखेंगे इंटरवल की फॉर्म में, स्मॉल ब्रैकेट -4 कोमा 6 एंड बड़ा वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको। तो स्मॉल ब्रैकेट -4 6 और स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या है कि इस बात को अपने यहां लिख दिया, इस इंटरवल के अंदर -4 से लेकर 6 तक के सभी रियल नंबर हैं, 6 भी है, 6 इंक्लूड है, ठीक। चलो सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में क्या है, इधर तो है -12, इधर क्या है -10, दोनों पर इनइक्वल का सिंबल नहीं लगा हुआ, इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा हुआ, तो दोनों पर क्या लगाओगे आप, ओपन सर्कल। इधर भी ओपन सर्कल, इधर भी ओपन सर्कल, कि दोनों ही एक्सक्लूड है, दोनों ही इन्वॉल्व नहीं करनी है। सिर्फ क्या होगा, इधर भी ओपन इंटरवल मतलब छोटा ब्रैकेट, इधर भी ओपन इंटरवल मतलब छोटा ब्रैकेट। तो -12 से लेकर के -10 तक की सभी रियल नंबर है, ये दोनों शामिल नहीं होंगी। थर्ड, ये सब मैंने आपको वैसा डिटेल में समझाया था वैसे। इधर 0 हो गया, और 0 पर देखो इंक्लूड सिंबल लगा हुआ है, तो 0 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड है, डार्क सर्कल। 7 यहां मान लिया मैंने, 7 पर लाइन नहीं खींची हुई, तो ये एक्सक्लूड है, ओपन सर्कल। तो मतलब क्या होगा, 0 पे तो लगेगा क्लोज ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, और 7 पे लगेगा ओपन ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। तो इस इंटरवल में क्या होंगी, 0 से लेकर 7 तक के नंबर, 0 है 7 नहीं है। 3 और 4 दोनों पे इंक्लूड लगा हुआ है इस बार, तो ये 3 और ये हो गया मेरे पास 4, तो दोनों पर लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट, 3 पर भी और 4 पर भी। तो 3 और 4 इंक्लूड है और बीच के सभी रियल नंबर है। तो हमने कुछ नहीं किया, इन सभी सेट बिल्डर फॉर्म को लिखा है रियल लाइन पर शो करके इंटरवल की फॉर्म में। तो नोट करो और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वो इसका उल्टा है, उसमें हमको इंटरवल दिया हुआ है, लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस बार उल्टा करना है, इंटरवल्स दिए हुए हैं, इनको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले इसको रियल लाइन पर शो कर देते हैं एक बार। -3 लेफ्ट में होगा, 0 बड़ा है तो राइट में होगा, ठीक है। दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट है, दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे, दोनों पर क्या लगाओगे, ओपन सर्कल, दोनों इंक्लूड नहीं है। अब इस बात को लिखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x कैसा है, जो बिलोंग कर रहा है किससे, r से, और साथ साथ x -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, इंक्लूड नहीं है, दोनों इंक्लूड नहीं है, बस ऐसा लिख देंगे उल्टा करके। इस बार देखते हैं 6 और 12। तो 6 इंक्लूड है, देखो क्या लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट। 12 भी इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ भी क्या लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट। दोनों पर डार्क सर्कल लगा देंगे। और क्या लिखेंगे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म,
x सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर से, और x जो होगा 6 और 12 के बीच में होगा, और इन दोनों को साथ में इंक्लूड भी करेगा क्योंकि दोनों पर लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर क्या होगा, 6 पर तो लगेगा ओपन ब्रैकेट क्योंकि 6 एक्सक्लूडेड है, 12 पर लगेगा डार्क सर्कल, तो मतलब 6 नहीं है, 12 है, और बीच के सभी रियल नंबर है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x 6 से तो बड़ा है, 12 से छोटा है, और 12 को इंक्लूड कर रहा है, इस पर नहीं लगाना। ऐसे ही 23 माइनस 5, तो इधर 23, इधर 5 पर लगेगा ओपन सर्कल, 23 पर लगेगा डार्क सर्कल, क्योंकि 23 इंक्लूडेड है, 5 एक्सक्लूडेड है। तो इसकी क्या हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x ग्रेटर देन तो किससे है, -23, और लेस देन किससे है, 5 से, और साथ में 23 इंक्लूड भी है। तो ये हमने लिख दी इन सभी इंटरवल्स की सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 और 8। अच्छा, बीच में एक क्वेश्चन नंबर अगर 5 किसी को लग रहा है ना नंबर चेंज हो गए हैं, तो क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक है और न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5 इन नाउ नॉट अवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैंने उसको करवाया नहीं है वैसे भी, इसलिए हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे 7 और 8 उसके बाद। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 7 और 8, और ये दोनों क्वेश्चन डिपेंड है यूनिवर्सल सेट के ऊपर। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने आपको बताया था। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेट इन एनी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए जो सबसे बड़ा पॉसिबल सेट हो सकता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में और 8 में दोनों में ये कह रहा है कि इन दोनों सेट्स के लिए हम किस यूनिवर्सल सेट को प्रपोज करेंगे, और इन तीनों सेट के लिए भी ये बताना है कि इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। तो जरा पढ़ो, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, ए में कौन है, फर्स्ट पार्ट में कौन है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। एक सेट है जिसके में सिर्फ राइट ट्राइंगल भरे हुए हैं, मान लो ये ए है, ए में कौन रखे हुए हैं, सिर्फ राइट ट्राइंगल। बी में कौन है, मान लो ये बी है, बी में रखे हुए हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल भी मिल जाए और आइसोस्केलस ट्राइंगल मिल जाए। तो मैंने क्या क्या बताया डेफिनेशन, सबसे बड़ा पॉसिबल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इसके लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो यही एक लाइन का इसका आंसर है, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। जब हम सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स लिख देंगे तो उसके अंदर हमको रेक्टेंगल भी मिल जाएंगे, उसके अंदर हमको आइसोस्केलर मिल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों कॉन्टेक्स्ट के लिए यही ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेट है। तो यही क्या होगा इनका यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही 8 क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 135, b इज इक्वल टू 246, c इज इक्वल टू 02468। तो इन तीनों के लिए बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा एज ए यूनिवर्सल सेट, कि किस यूनिवर्सल सेट को हम यहां से लेंगे इन तीनों के लिए। तो वो सेट जिसके अंदर आपको ये तीनों मिल जाए, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, उसको ही बोल देंगे यूनिवर्सल सेट। या ऐसे कह लो, इनमें से वो सेट जिसके ये तीनों सबसेट हो, ये तीनों सबसेट किस किस के हो सकते हैं, वो यूनिवर्सल सेट होगा जिसके अंदर हमको तीनों मिल जाए। तो क्या इसके अंदर तीनों आ जाएंगे, क्या ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आएगा क्योंकि 8 नहीं है, 5 तो कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 0 नहीं आएगा। तो थर्ड ही एक ऐसा सेट दिख रहा है मेरे को जो इन तीनों को अपने अंदर संभालेगा, तीनों मिल जाएंगे इसके अंदर हमको। या फिर ये कहो कि तीनों ही इसके सबसेट हैं, तो यही यहाँ पर क्या बोला जाएगा, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की थ्योरी बस यही है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेट है, या वो सेट जो दिए हुए सेट जिसके सबसेट हो सारे सारे, ये तीनों सबसेट इसी के ही तो है, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो 1.3 सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सबसेट और इंटरवल्स और यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे सब बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी जैसा भी आपको फील आया है कमेंट करके जरूर बताना और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.4 इंट्रोडक्शन के साथ।